हेलो दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं हॉलीवुड मूवी द ब्लैक फ़ोन। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि फिनी बेसबॉल खेल रहा होता है और उसकी बहन गैरी ऑडियंस में बैठी उसे चीयर कर रही होती है। फिनी मैच हार जाता है। उसकी ऑपोजिट टीम में एक खिलाड़ी ब्रूस गेम में खेलने के बाद जब घर जा रहा होता है तो वो किडनैप हो जाता है। फिन और उसकी बहन को रास्ते में लगे मिसिंग नोटिस से ब्रूस की किडनैपिंग के बारे में पता चलता है। फिन को उसके बैचमेट काफ़ी बुली करते रहते हैं, लेकिन फिन का एक दोस्त रॉबिन हमेशा उसे बचाने के लिए आ जाता है। रॉबिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग लड़का है। सभी बच्चे उससे डरते हैं। रॉबिन फिन को कहता है कि कभी ना कभी तो उसे ऐसा लोगों का सामना करना ही होगा, वो कब तक उसे बचाएगा। उधर लड़के की किडनैपिंग के केस में डिटेक्टिव लोग स्कूल में ग्रैनी से पूछताछ करने आते हैं, तो वो उन्हें बताती है कि उसके सपने में आया था, जिसमें उसने देखा था कि वैन में बैठे एक बैलून वाले ने उससे किडनैप किया है। पुलिस को उस पर शक होता है और वो पूछते हैं कि क्या वो उनसे कुछ छुपा रही है, तो वो कहती है कि कभी कभी उसके सपने सच हो जाते हैं। अगले दिन जब फिन सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसके पिता, जो कि काफ़ी एब्यूजिव और अल्कोहलिक है, वो उसकी बहन को बेल्ट से मारते हैं क्योंकि पुलिस उसके ऑफिस ट्रेनी के सपने की सच्चाई जानने आती है। दरअसल ग्रैनी की माँ को भी ऐसे ही सपने आते थे जो अक्सर सच हो जाते थे और उन्हीं से परेशान होकर उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया था। ग्रैनी के पिता ग्रैनी को कमरे में जाने के लिए कहते हैं। उधर फिन के दोस्त रॉबिन भी किडनैप हो जाता है। उसके पिता को आए कॉल से उन सबको पता चलता है कि रॉबिन की किडनैपिंग हो चुकी है। फिन ये सुनकर काफ़ी परेशान होता है और ग्रैनी गॉड से प्रेयर करती है कि वो उसे सपना दिखा दे ताकि वो फिन और पुलिस को बता सके कुछ। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि रॉबिन की किडनैपिंग के बाद वही लड़के फिन को दोबारा परेशान करने आते हैं। ग्रैनी उसे बचाने के लिए आगे जाती है, लेकिन उन दोनों को चोट लगती है। स्कूल के बाद ग्रैनी सूजी के घर चली जाती है और फिन जब घर जा रहा होता है तो उसके आगे एक काले रंग की गाड़ी से एक आदमी नीचे आता है और अपनी ग्रॉसरी गिरी हुई उठाने लगता है। फिन उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ता है। उसी समय वो गाड़ी में काले बैलून्स को देखता है, तो वो किडनैपर उसे बेहोश करके किडनैप करके ले जाता है। जब उसे होश आता है तो वह एक बेसमेंट में अपने आप को पाता है। वहाँ सिर्फ दीवार पर एक टेलीफोन लगा होता है। फिन दरवाज़ा खोलकर बाहर जाना चाहता है, लेकिन वो बाहर से बंद होता है। वो टेलीफोन देखता है तो सोचता है कि फ़ोन करके घर पर बता दे कि, पर टेलीफोन की वायर कटी हुई होती है। उधर ग्रैनी और उसके पिता को फिन के किडनैपिंग का पता चलता है। फ़ोन पर घंटी बजती है पर उधर से कोई आवाज़ नहीं आती। फिर से घंटी बजती है पर उधर से एक आवाज़ आती है, तो फिन उससे पूछता है कि वो कौन है, और उधर से आवाज़ आती है कि वो कौन है ये तो नहीं जानता क्योंकि वो अपना नाम भूल चुका है, लेकिन हम दोनों पहले मिल चुके हैं। फिन उसकी आवाज़ सुनकर गेस कर लेता है कि ये तो ब्रूस की आवाज़ है। फिन उससे बाहर जाने का रास्ता पूछता है। ब्रूस फिन को बताता है कि कमरे में एक जगह टाइल उखड़ी है। उसने भी उस टाइल को उखाड़ने की कोशिश की थी और वहाँ से बाहर निकल की कोशिश की थी, और वो भी ट्राई करें। टाइल की खुदाई करके वो बाहर भाग सकता है। फिन खोता है लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है। फिर उसके ऊपर हार कर एक मैट बिछा देता है। किडनैपर फिन के लिए खाना लेकर आता है और दरवाज़ा खुला छोड़कर चला जाता है। फिन बाहर जाने लगता है, तभी टेलीफोन पर दोबारा घंटी बजती है। उधर से बिल्ली लड़का कहता है कि वो ऊपर ना जाए क्योंकि ये एक जाल है और वो उसका ही इंतज़ार कर रहा है। वो ऊपर जाने पर वो उसे मार डालेगा, इसलिए वो ऊपर ना जाए। फिन ऊपर जाकर देखता है तो किडनैपर सच में बेल्ट लेकर उसी का इंतज़ार कर रहा होता है। फिन नीचे आ जाता है और खाना खाने लग जाता है। उधर ग्रैनी को सपने में दिखाई देता है कि बिली एक न्यूज़पेपर बॉय है जो न्यूज़पेपर बेचता है, और कैसे वो एक दिन किडनैप हो जाता है। फ़ोन की दोबारा घंटी बजती है और वहाँ पे वो उसे बताता है कि उसके सामने बचने का एक और तरीका है। उसी के सामने एक दीवार है जो ज़मीन से थोड़ी सी अलग है। उसने वहाँ पर अपने बचने के लिए एक तार काट कर रखी थी, तो वो उस काट तार के इस्तेमाल से बाहर निकल सकता है। लेकिन फिन काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता है। उधर ग्रैनी अपने पिता को समझाती है कि वो अपने सपने की हेल्प से फिन तक पहुंच सकती है।
पुलिस इलाके में रह रहे एक मैक्स के घर में पूछताछ के लिए जाती है, जो अपने भाई के घर में रह रहा होता है। पुलिस उसे लापता की खबर मिलने पर उसे इन्फॉर्म करने के लिए कहती है और चली जाती है। सीन में दिखाया जाता है कि मैक्स के घर की बेसमेंट में ही फिन होता है। कहानी में आगे दिखाया जाता है कि किडनैपर सो रहा होता है, तभी टेलीफोन पर दोबारा से कॉल आता है। इस बार ग्रिफिन उसे बताती है कि वो उसे इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि वो उसके साथ नॉटी बॉय गेम नहीं खेल रहा है। जहाँ वो सो रहा है वहीं पे एक लॉक लगा हुआ है। वो एक कॉम्बिनेशन लॉक है जो कि उसकी दीवार पर उसका पासवर्ड लिखा है। तुम उसे ट्राई करके भागने की कोशिश कर सकते हो। फिन ऊपर जाता है। किडनैपर चेयर पर ही बैठा सो रहा होता है। फिन लॉक खोलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी किडनैपर का कुत्ता भौंकने लग जाता है और किडनैपर की आंख खुल जाती है और उसका पीछा करता है और उसे फिर से किडनैप कर लेता है। फिर से ही उसी बेसमेंट में आ जाता है। दोबारा से टेलीफोन पर घंटी बजती है। इस बार मॉम्स होपर, जो कि फिन को पास में काफ़ी परेशान किया करता था, उसका कॉल आता है। वो उसे कॉल पे बताता है कि कमोड के पास एक स्टोर रूम है का रास्ता है, वहाँ एक फ्रीज़र है। वो उस वहाँ पे दीवार को तोड़कर बाहर चला जाए, पर फिर बहुत कोशिश करने के बाद भी वहाँ से भाग नहीं पाता और काफ़ी रोता है। उधर ग्रैनी को सपने में उस मॉम्स हॉपर दिखाई देता है और वो उसका पीछा करती है और वो पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाती है जहाँ फिन को उस किडनैपर ने छुपाया होता है। फिन को रोता हुआ देखकर उसके बेस्ट फ्रेंड रॉबिन का कॉल आता है। वो फिन को कहता है कि उसे बाहर जाने का एक ही रास्ता है, उसे किडनैपर को उसे मारना ही होगा। वो उसे कुछ फाइटिंग स्किल्स सिखाता है और उसे फ़ोन में मिट्टी भर कर रखने के लिए कहता है ताकि वो भारी हो सके और उसकी हेल्प से वो उस किडनैपर को मार सके। उधर ग्रैनी फिन को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है अपने साइकिल पर। तभी अचानक उसके सामने उन लोगों की साउल्स आती हैं जो कुछ समय से लापता है। वही घर, वही पेड़ जो उसे हमेशा अपने सपने में दिखाई देता है। तो वो समझ आती कि फिन यहाँ है, तो वो भागकर पुलिस को जाकर इन्फॉर्म कर देती है। उधर मैक्स उन लापता लोगों की स्टडी कर रहा होता है। तभी उसे अचानक से उनकी लोकेशन पर ध्यान से देखता है तो उसे शक होता है कि ये शायद उसके घर की ही बेसमेंट है। मैक्स अपने घर की बेसमेंट में जाता है और वहाँ फिन होता है। वो फिन को देखकर उसे कहता है कि वो अभी यहाँ से जा सकता है क्योंकि किडनैपर अभी घर पर नहीं है। किडनैपर तभी वहाँ पर आता है और वो मैक्स को मार देता है। दरअसल मैक्स किडनैपर का ही भाई होता है। उधर दूसरी तरफ पुलिस घर पर आ जाती है और वो घर के अंदर तलाशी शुरू करती है, लेकिन घर पर उन्हें कोई नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि शायद वो गलत घर में आ गए हैं, लेकिन उन्हें एक बेसमेंट दिखाई देती है। तब वो बेसमेंट में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर किडनैपर ने कुछ डेड बॉडीज़ ज़मीन के अंदर दबा रखी थी। उधर दूसरी तरफ किडनैपर अपने कुत्ते को भी वहाँ बेसमेंट में बुला लेता है। फिन उसे मिट्टी से भरे हुए फ़ोन से मारकर खोदी हुई जगह में गिरा देता है और वहाँ से भाग जाता है। पुलिस जिस घर में तलाशी कर रही होती है उसी के घर के सामने से फिन बाहर आता है। ग्रैनी जब अपने भाई को देखती है तो वो भागकर उसके पास जाती है और गले लगा लेती है। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि किडनैपर के बीच सड़क के आमने सामने दो घर थे। एक वो जहाँ वो लोगों को जिंदा रखता था और दूसरा जहाँ वो उन्हें मारकर दफना देता था। इस इंसिडेंट से उबर कर जब फन स्कूल जाता है तो वो पहले से कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है।